अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इलियास अफरीदी है और आज हम बात करेंगे कि सितंबर के महीने में डिफरेंट मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह आई है। दिस इंक्लूड हमारी केसी 100 इंडेक्स, नैस्डैक, गोल्ड, ऑयल और बिटकॉइन। स्टार्ट करते हैं केसी 100 इंडेक्स से। तो 16,000 पॉइंट्स का हमें इजाफा नज़र आया इसमें सितंबर में, और जो कि कन्वर्ट होता है 11%। वाइल केएमआई को देखें तो ये 33,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स इसने गेन किए हैं इस मंथ में। अगर हम थोड़े फंडामेंटल्स देखें तो दो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है ड्यूरिंग दिस मंथ। एक जो है हमारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है, और हम अपने रिलेशनशिप देखें सऊदीया के साथ, जो अभी रिसेंटली सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, एंड देन यूएसए के साथ देखें और चाइना के साथ एट द सेम टाइम बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, जो कि पास्ट में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और इसके अलावा देन हमारी जो है रुपीज़ 1.275 ट्रिलियन रुपीज़ की एक फैसिलिटी साइन हुई है, जिसकी बदौलत हमने सर्कुलर डेट को काफ़ी कम करना है इसके थ्रू। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पावर सेक्टर के लिए स्पेशली, और इससे बैंक्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो इससे थोड़ी सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, तो एक इन्फ्लेशन का रिस्क ये ज़रूर पोज़ करती है। अच्छा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स देखें सेक्टर्स में, तो कमर्शियल बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है सितंबर में 4,000 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ 2000 मोर देन 2000 पॉइंट्स, एंड फाइनली पावर कंपनीज़ जो है मोर देन 2000 पॉइंट्स जो है कंट्रीब्यूट किए हैं। अच्छा, सितंबर में जो लैगर्ड्स थे या फिर जो डिक्लाइनिंग सेक्टर्स थे उनकी ज़्यादा पावर नहीं रही है। शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कम परफॉर्मेंस रही है, -26 जो थी। और देन टेक्सटाइल ने 8 पॉइंट्स जो है शेड की, एंड देन सिंथेटिक एंड रेयॉन्स ने ऑलमोस्ट 4%। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में हबको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, ऑलमोस्ट मोर देन 2000 पॉइंट्स गेन किए। एंग्रो होल्डिंग सेकंड पे हमारे पास मोर देन 1.5 थाउज़ेंड, एंड देन फाइनली मारी जो है 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए। अच्छा, देन अगर लैगर्ड्स में देखें तो पीकेजी भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है डिक्लाइनिंग फेज़ में, और अगर हम देखें तो -153 पॉइंट जो है इसने छीना है इंडेक्स, एंड देन एमटीएल 124, और फाइनली स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट शेड किए हैं। अच्छा, अगर हम स्मार्ट मनी की बाइंग देखें म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है 8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। उसके बाद हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में ऑलमोस्ट 3 बिलियन, जबकि क्लोज़ली फॉलोड इसको करता है फर्टिलाइज़र सेक्टर, जिसमें ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट रही है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखिए कन्वेंशनल साइड पे लो रिस्क में जेएस मनी मार्केट फंड सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इसकी 13.39%। देन अगेन इनकम फंड में भी जेएस का फंड है, जेएस इनकम फंड 13.1% जो है इनकी मीडियम रिस्क में, जबकि एचबीएल एनर्जी फंड जो है सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस रही है हाई रिस्क में। और अगर हम शरिया कंप्लायंट में देखें तो लो रिस्क में हमारे पास मीज़ान पायदार मुनाफा प्लान और 14 रहा है, और मीडियम रिस्क में हमारे पास मीज़ान डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जबकि हाई रिस्क में हमारे पास मीज़ान एनर्जी फंड, यानी तीनों जो फंड्स थे वो मीज़ान के ही थे। नैस्डैक की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स जो है गेन किए इसने, जो कि 5% में कन्वर्ट होता है। डेवलपमेंट ये थी कि ड्यूरिंग मिड सितंबर फेड ने जो है रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट पे, और थोड़ी टोन उनकी इस बार सॉफ्ट थी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को उन्होंने इस बार इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं लिया, तो जिसकी बदौलत हमें तो नैस्डैक में थोड़ी रैली नज़र आई है। और इसके अलावा अगर हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी देखें तो एआई और कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इनके। दो एक रिस्क था यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है अभी रिसेंटली, जिसके बदौलत काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, बट स्टॉक मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा था, और इस मंथ में गोल्ड की परफॉर्मेंस भी 4,411 डॉलर्स पर आउंस की परफॉर्मेंस रही है, 12% ऑलमोस्ट गेन है। इसके अलावा हमारे पास जो फेड की जो टोन थी उसके बेसिस पे भी डॉलर में काफ़ी गोल्ड में काफ़ी एक अच्छी रैली नज़र आती है हमें रिएक्शन में। ऑयल के फंडामेंटल्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन साइड पे देखें तो ओपेक ने इसको अपने जो प्रोडक्शन कट्स थे वो उसको ईज़ किए हैं, तो मतलब आगे जाके सप्लाई और बढ़नी है। एशियन मार्केट में डिमांड अभी भी ऑयल की काफ़ी कम है, तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से अभी भी इसकी ज़्यादा प्राइस पे इतना प्रेशर नहीं है। एक नई डेवलपमेंट ये है कि एक न्यू फ्लो आया है इराक के कुर्दिस्तान से, तो वहाँ से ऑयल की जो प्रोडक्शन है और इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, देन फाइनली हमारे पास बिटकॉइन आता है, ऑलमोस्ट 5800 बीटीसी जो है गेन किया ड्यूरिंग दिस मंथ, 5% कन्वर्जन। और अगर हम देखें तो इसमें अभी फ़िलहाल यूएस और यूके की एक डिफरेंट ओपिनियन है रिगार्डिंग इट्स डायरेक्शन मूविंग फॉरवर्ड। यूएस जो है इसको काफ़ी डीरेगुलेट करना चाह रहा है, व्हाइल जो यूके है वो इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में अप्लाई करना चाह रहा है। इसके अलावा जो फेड के रेट कट हुए हैं,
उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि फेड के रेट से डॉलर जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया था। इतना ज़्यादा डॉलर में ड्रॉप नहीं आया जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है थोड़ा इतना परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। और एक और भी एक यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन से एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट भी पैदा हुआ है जिसकी वजह से बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही हैं। और ड्यूरिंग सितंबर एक मेजर लिक्विडेशन भी हुई है इन वन डे जो कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है लिक्विडेशन हुई है, सॉरी बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है। और सितंबर वैसे ही रिस्क ऑफ मंथ माना जाता है, तो अक्टूबर जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए काफ़ी एक अच्छा मंथ रहा है पास्ट में और आगे जाके भी काफ़ी अच्छे सेंटिमेंट्स हो सकते हैं अगर अक्टूबर में परफॉर्म कर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले महीने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।